पार्वती जी ने गुरु गीता में शंकर भगवान से पूछा कि हे महादेव, जितने भी शास्त्र हैं सब आपने मुझे सुनाया और मेरे मन में असमंजस ये है कि जब शिव पुराण आपने सुनाया तो अपनी महिमा बता दी, जब विष्णु पुराण सुनाया तो विष्णु जी की महिमा बता दी, गरुड़ पुराण सुनाया तो किसी और की महिमा बता दी, देवी भागवत सुनाई तो मेरी महिमा बता दी। इतने 33 कोटि देवताओं में से किसको कौन पूजे, बड़ा भारी असमंजस है। जिस पुराण को पढ़े तो लगता यही देवता ठीक है, और 18 पुराण में 18 प्रकार के भगवान तो यही मिल गए हैं, और 33 कोटि है। और आज के जमाने में टेलीविजन का जमाना है, रात को अगर टेलीविजन खोले तो ज्योतिषी जी बैठे रहेंगे। ज्योतिष एक विज्ञान है, उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर बताएंगे मंगलवार को ये मंत्र करिए, बुधवार को ये मंत्र करिए, शुक्रवार को ये मंत्र करिए। तो कितना करते रहे, कब नौकरी में जाए, कब पड़ोसियों का ख्याल करें, कब रिश्तेदारों की शादी में जाए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है उसको देखने जाए, या अपने स्वास्थ्य को संभाले, अपना व्यापार संभाले, मंत्र ही करते रहे। कितने टाइप का मंत्र करेंगे। तो पूछा पार्वती ने जी ने कि क्या क्या करें, बड़ी असमंजस है। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं गुप्त विद्या आपको बता रहा हूं जो योग्य पात्र को ही बताया जाना चाहिए। तो बोली क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, आप मुझे बताइए मंत्र कौन सा जपना चाहिए, किस देवता का मंत्र जपे। तो हम तो कहते हैं कि गुरु जी जो बताए वो मंत्र जपिए, लेकिन शंकर भगवान बहुत एक निष्ठ है। वो कहते नहीं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु ने जो बोल दिया वही आपके लिए मंत्र है। अब राम मंत्र दिया, कृष्ण मंत्र दिया, गायत्री मंत्र दिया, क्या दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो दिया। और ये नहीं कहा कि मंत्र मूलम गुरुर शब्दम, बोले मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। अगर गुरु ने जी ने कह दिया कि आप कभी उपवास मत करना, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो आदत है, हम तो गुरुवार को खाते नहीं है कुछ, संडे को भी उपवास करते हैं, नहीं चलेगा। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जितना कह दिया उतना ही करना है, और उसी से आपको मोक्ष मिलने वाला है। गुरु जी ने कहा किसी फंक्शन में आप जूता चप्पल संभालिए, और किसी को कहा यहां फूल बांटिए। अब वहां वाले चिढ़ गए कि वाह वाह, उसे तो वहां बिठा लिया, हमें जूता चप्पल में लगा दिया। आपको मोक्ष उसी से मिलेगा जो गुरु ने कहा है, आपके लिए वही मंत्र है। तो पूछा कि ध्यान किसका करें? तो शंकर भगवान कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, गुरु जी का ध्यान करिए, 33 कोटि देवता का ध्यान हो जाएगा। और दूसरा अर्थ है, गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ। दुनिया में जितनी श्रेष्ठतम चीजें हैं उनका चिंतन करिए, वही ध्यान है। जो गुरुता है, लघुता का चिंतन मत करिए, गुरु का ध्यान करिए, श्रेष्ठ का ध्यान करिए, और अपने गुरु का ध्यान करिए। पूजा किसकी करें? तो कहा पूजा मूलम गुरु पदम, अपने गुरु चरणों की पूजा करिए। और हम तो कहते गुरु जी जिसकी बताएं उसकी करिए, लेकिन वो तो शंकर भगवान तो एकदम रुके हुए हैं कि नहीं। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलेगा। तो किसी ने कहा ये सब पंडित जी लोगों का टंट है, उन्होंने ये किताबें लिखी है और अपना पुजवाने के लिए लिख दिया कि मोक्ष मिल जाएगा गुरु जी की कृपा से। जब यज्ञ होता है तो अग्नि मंथन होता है, अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट होती है, और उस प्रकट अग्नि से यदि एक दिया जलाया तो अब दूसरे दियों को जलाने के लिए क्या फिर से अग्नि लकड़ी घिसना पड़ेगा? जलते हुए दिए से हम दूसरे दिए को जला देते हैं। अर्थात एक बार तपस्या करके तपस्वी अगर ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करता है, ज्ञान ज्योति को जगाता है, तो अगर कोई ठीक दिया पात्र योग्य शिष्य आया
केवल स्पर्श मात्र से उसकी भी अंतर्ज्योति जल सकती है और जल जाती है। 3 तरह के दिए हैं, एक जला और जलता रहा, दूसरा खूब तेज जला और बुझ गया, तीसरा गर्म होकर रह गया लेकिन जला नहीं। ये 3 तरह के दिए कौन है? एक दिया है जिसमें तेल और बत्ती पूरा है। तेल का मतलब है श्रद्धा गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। एक निष्ठ भाव से अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा। मन भटकाते रहेंगे क्योंकि बाजार में बहुत कुछ देखकर हमारे गुरुजी है, वो वाले गुरुजी तो ज्यादा चमक दमक है, अब तो हम इनके शिष्य हो गए हैं, क्या करें, वो वाले ज्यादा पावरफुल है। बाहरी वैभव बढ़ जाना किसी तपस्वी की तपस्या की निशानी नहीं। और कई लोग कहते हैं जो बहुत मेंटेन रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं, बात ही नहीं करते, कथा करके चुपचाप हो जाते हैं, शायद वो वाले बड़े होंगे। शास्त्र तो कहते हैं कि साधु वो बड़ा है जो बालक है, जो बाल स्वभाव है, जिसका सब वैभव पाने के बाद भी, सारी कीर्ति पाने के बाद भी, जो बचपना जिसमें ना हो लेकिन बालपन हो, लाइक चाइल्ड हो, चाइल्डिश ना हो। विकार तो सारे उम्र बढ़ते बढ़ते आते जाते हैं, बच्चों के जैसा जिसका स्वभाव हो, ज्ञान परम हो लेकिन स्वभाव बालक जैसा हो। तो दिया जला एक, जैसे ही तेल और बत्ती, तेल श्रद्धा है और बत्ती विश्वास है। स्पर्श किया जल गया, और जैसी रोशनी वो पहले वाला दिया दे रहा था, ये जो गुरु जी का प्रकाश था, शिष्य भी उतना ही प्रकाशित करने लगा। दूसरा दिया जला, और जला खूब तेज जला, वो गुरु जी वाले से भी तेज जला और बुझ गया। ये तेल नहीं थी, केवल बत्ती थी, विश्वास था, श्रद्धा नहीं थी, जल के बुझ गया। और तीसरा ढक्कन, न तेल न बत्ती पास में जाए, गर्म हो जाए लेकिन जले ही नहीं। ये 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक शिष्य का समर्पण, उसकी श्रद्धा उसे निहाल कर देती है। कहते हैं बेल ऊंचाइयां छू गई वृक्ष की, बेल ने वृक्ष का जब सहारा लिया। लता अपने चले तो कितने ऊपर जाएगी, जब वृक्ष के सहारे जाती है तो वृक्ष से भी ऊपर उठ जाती है। नरेंद्र कभी भी विवेकानंद न बन पाते अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सहारा न मिलता, और कभी भी छत्रसाल न बनते प्राणनाथ का साथ न होता, या छत्रपति शिवाजी कभी न बनते समर्थ गुरु रामदास का साथ न होता। रामानंद की कृपा हुई तो कबीर और रैदास हुए, रैदास की कृपा हुई तो मीरा हुई, मच्छिंद्रनाथ की दत्तात्रेय प्रभु की कृपा हुई तो मच्छिंद्रनाथ हुए, और मच्छिंद्रनाथ की कृपा हुई तो गोरखनाथ हुए। पूरी श्रृंखला गुरु शिष्यों की परंपरा भारतीय संस्कृति में है। तो 3 तरह के शिष्य, एक तो जलता ही रहता है और स्वयं गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। दूसरा विश्वास है, श्रद्धा नहीं, तो थोड़े दिन के लिए जला तो कहता अरे थोड़े दिन तो ठीक लगा हमको, लेकिन अरे गुरु जी कोई खास आदमी थोड़े, आम आदमी है, खाना खाते हैं, भूख लगती है, बीमार भी पड़ते हैं, दवाई भी खानी पड़ती है, थक जाते हैं, तनाव भी इनको रहता है। हमने देख लिया भाई, शुरू में लगता था कि ठीक है, लेकिन अब समझ गया हम, ये तुरंत जल के बुझ जाने वाले हैं। और तीसरे प्रकार के जो है न श्रद्धा न विश्वास, ढक्कन, वो गर्म हो जाते हैं लेकिन जलते नहीं कभी। ये कौन है? बोले 10 साल से देख रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि कोई खास बात है। कुछ नहीं जी, आम लोग हैं, कथा प्रवचन सुनाते हैं, कुछ है, जिंदगी चल रही। जैसे गृहस्थी लोग नौकरी पैसे के लिए परेशान रहते हैं, लोग भी परेशान रहते हैं। गुरुजी में कोई खास बात होता तो बात थी अलग, कोई चमत्कार दिखाते। ये ढक्कन लोग हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि नाई हमारा दाढ़ी बनाने रोज आता है, रोज छूता है, वो ऋषि मुनि बन जाएगा क्या? कि संत दर्श करने से ऋषि मुनि बन जाते हैं। श्रद्धा चाहिए उसके लिए, समर्पण चाहिए उसके लिए, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। सूर्य उग कर भी भला क्या हित करेगा, आंख पर पट्टी अगर हम बांध बैठे। सूरज उग के भी क्या करेगा, पट्टी बांधी हुई तो अंधेरा ही दिखेगा ना। खिड़की खोली नहीं, सूरज निकला हुआ है और अंधेरे में बैठे हुए।
तो श्रद्धा और विश्वास से खिड़की खुलती है। तो कहते थे कि छिपकली भी हमारे कमरे में है, रोज दर्शन करती है, ये ऋषि मुनि हो जाएगी। मच्छर भी खून पीता है, ये संत हो जाएगा? नहीं होगा। तो कथा का प्रसंग ये चल रहा था कि मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलेगा, चाहे तपस्या कितनी भी कर लेंगे। और कुछ भी तपस्या ना करो, पात्रता विकसित करो और गुरु की कृपा हो जाए तो जो चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावस की रसधार की सेतु। आज बेचैन है स्वर्ग की शक्तियां, ए मनुष्य तुम उठो दिव्य अनुदान लो, लेकिन बर्तन में छेद है, जो डाले सब गिर जाता है। बोले 3 साल हो गया अभी तक कुछ मिला नहीं, अरे बर्तन चेक कर लो, पूरा ही जाली लेके घूम रहे हो। तो कुछ बोले नहीं ठीक है, लेकिन उल्टा लिए घूम रहे हो, पेंदी पे क्या दिया जाएगा, सीधा कर लो जरा उसको, तब तो उसमें मिल जाए। ईश्वर अनुदानों की वर्षा सतत करता रहता है, लेकिन हमारी पात्रता के अभाव में हम उसे ले नहीं पाते हैं। गुरुओं की कृपा भी होती है तो भेद करते हैं लोग कि उनको मिल गया हमको नहीं। उनकी जरूर कोई पात्रता है जिसके कारण उन्होंने उसे ले लिया। दे तो सबके लिए रहे हैं बराबर, आप लेने की स्थिति में नहीं है तो पकड़ के जबरदस्ती कहां दिए, आप लेने के लिए तो तैयार हो जाए।